वो दोनों पिछले 4 हफ्तों से एक दूसरे को जानते थे। 4 अद्भुत हफ्ते। उस लड़के की ज़िंदगी में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई। इस वजह से वो पूरी तरह उस लड़की की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो चुका था। जब भी वो कमरे में आती तो हर कोई अपनी गतिविधियां रोककर उसे देखता रहता। खूबसूरत शब्द भी उसकी सुंदरता को बयां करने के लिए कम था। कुछ दिन पहले उस लड़की ने लड़के को अपने पुराने घर में चलने के लिए राजी किया, जो सालों से उसके परिवार का था। उस लड़के ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि लड़की को ना कह पाना उसके लिए संभव नहीं था। वो चाहती थी कि वो दोनों शनिवार रविवार की छुट्टी उस पुराने घर में बिताए। वीकेंड की शुरुआत सामान्य तरीके से हुई। वो घने जंगलों की ओर उनकी गाड़ी में चले जा रहे थे। उस लड़की ने खुद गाड़ी चलाने की जिद की, क्योंकि उसे रास्ता पता था। संगीत सुनते हुए उनका सफ़र बहुत मज़े से कट रहा था। करीब करीब शाम के वक्त वो दोनों उस पुराने घर के पास पहुंचे और तब से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उस लड़की ने एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और बोली कि वो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ काटने जा रही है। कुल्हाड़ी को पकड़ने का तरीका कुछ अजीब ही था। वो लड़का उस पुराने घर के भीतर था, अकेला। जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। उस लड़के ने मोमबत्ती जलाने के लिए एक माचिस निकाली और जब उसे जलाया तो अचानक कुछ अजीब ही देखा। दीवार पर एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी, जो किसी दूर खेत में खड़ी थी और हल्के से मुस्कुरा रही थी। तस्वीर इतनी पुरानी थी कि उस लड़के को लगा कि वो तस्वीर करीब करीब 100-200 साल पुरानी थी। लेकिन वो तस्वीर में कुछ अलग था। वो तस्वीर ऐसे लगता था कि वो सच में जिंदा है। वो खेत हिल रहे हैं और उसमें जो बूढ़ी औरत दिख रही है, उसकी वो मुस्कुराहट भी सच्ची लग रही थी। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। लड़के ने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर आगे बढ़ता गया। इस छोटे घर में कुछ तो गलत था। बाहर से तो ये बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर आकर लगा कि यह तो कमरों की एक अंतहीन श्रृंखला है। जैसे जैसे उस लंबे गलियारों में वो मोमबत्ती के हल्की सी रोशनी के सहारे चलता गया, दीवारों पर हर जगह वो बूढ़ी औरत की तस्वीरें लगी थी। लेकिन वो तस्वीरें एक जैसी नहीं थी। हर तस्वीर में वो औरत पहले से थोड़ी करीब नजर आती रही। उसका दिल घबराहट से और जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वो घर के बाहर चला जाए, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। लेकिन वहाँ तो एक लंबा गलियारा था और उसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। इसलिए उस लड़के ने सबसे नज़दीकी कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की।
सोचते हुए कि शायद यहाँ से कोई खिड़की मिल जाए और वो खिड़की से बाहर कूद सके। लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। वो घबराहट से जैसे जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसकी नज़रें बार बार उन तस्वीरों की तरफ चली जा रही थी। वो बूढ़ी औरत हर तस्वीर में पहले से ज़्यादा करीब आ रही थी। तभी उस लड़के को महसूस हुआ, तस्वीर में जो छोटा घर दिख रहा है वो बिल्कुल इस घर की तरह ही है, और वो औरत उसी घर की तरफ बढ़ रही है। ये नहीं हो सकता, उस लड़के ने खुद से कहा, और वह डर से रोने लगा। अब तस्वीर में दिख रहा था कि वो बूढ़ी औरत उस घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। वो लड़का आगे बढ़ता गया। उसे एक और तस्वीर दिखी। उस तस्वीर में उस बूढ़ी औरत के पास कुल्हाड़ी थी। वो कुल्हाड़ी वही कुल्हाड़ी थी जो उसकी गर्लफ्रेंड लेकर गई थी। बिल्कुल भी फर्क नहीं। और उसे यह देखकर गहरा सदमा पहुंचा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े इस बूढ़ी औरत ने भी पहने हैं। वो डर से आगे बढ़ता रहा, यही सोच में कि उसे कोई दरवाज़ा मिल जाए और वो बाहर निकले। अगली तस्वीर की तरफ उसकी नज़रें गई। इस बार वो बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। ये वही मुस्कान थी जो उसने 4 हफ्ते पहले उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर देखी थी। अब वो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। वो बस आगे बढ़ रहा था और हर एक तस्वीर को देख रहा था। एक तस्वीर में उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत अब दरवाज़ा खोल रही है। अगले तस्वीर में देखा कि वो भीतर आ चुकी है। उस लड़के को एहसास हो गया था ये उसके आखिरी पल है। वो दौड़ नहीं पा रहा था। उसके पूरे शरीर से डर के मारे जान निकल चुकी थी। लेकिन उस तस्वीर की मुस्कान ने उसे जकड़ रखा था। उसके दिमाग में वो पिछले 4 हफ्ते लगातार दौड़ रहे थे। शायद उसे पता था, शायद कहीं तो उसे पता था कि इस लड़की की उस मुस्कुराहट में कुछ तो गड़बड़ है। अब उसने आखिरी बार और एक तस्वीर की तरफ देखा। उसमें दिखा कि वो बूढ़ी औरत एक लड़के के पीछे खड़ी है, और वो लड़का और कोई नहीं, वो खुद था। वो डर के मारे दौड़ पड़ा। तभी अगली तस्वीर में देखा कि उस बूढ़ी औरत ने अभी कुल्हाड़ी उठाई हुई थी, और वो कुल्हाड़ी तस्वीर के लड़के के गर्दन पर आ चुकी थी।